नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार शिनजियांग में उइगुरों के टॉर्चर से आखिरकार क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसी के साथ जानेंगे भारत का राफेल कितनी तारीख को भारत आ रहा है और 5 राफेल की आखिरकार क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसी के साथ जानेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध क्यों शुरू होने वाला है और इस युद्ध में तुर्की ने क्यों अपनी खलीफा जैसी हरकतें सामने रख दी हैं। इसी के साथ जानेंगे चीन संकट में अंडमान निकोबार पहुंच चुका है, अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। इसी के साथ जानेंगे आज लीबिया में तुर्की ने क्या फटकार लगाई है और अमेरिका ने आज तुर्की को क्या कहा है, लीबिया में वो अपने लड़ाके क्यों भेज रहा है। इसी के साथ जानेंगे रशिया ने आखिरकार यूक्रेन में अपने जंगी जहाज फाइटर जेट लाखों सैनिक भेजकर क्यों चौंका दिया है पूरी दुनिया को। इसी के साथ जानेंगे रशिया और ब्रिटेन में आखिरकार क्यों ठन गई है और रशिया ने क्यों अपनी किनर पनडुब्बी ब्रिटेन के पास से गुजारी है, जिससे ब्रिटेन सहित नाटो देश सख्ते में आ गए हैं। तो दोस्तों इन सभी बड़ी खबरों को हमने आज जाना है, तो आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के साथ देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको जेडएक्स न्यूज पर सबसे पहले मिल ही जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही हमारी गुजारिश है कि 50,000 की गिनती को जल्दी से कंप्लीट करवाएं और जितना भी शेयर करना है करिए, लेकिन 50,000 की गिनती अब कंप्लीट हो जानी चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं अभी तक 50,000 हमने सब्सक्राइबर अपने चैनल पर नहीं देखे हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शिनजियांग प्रांत से निकल कर आई है। शिनजियांग में उइगुरों को टॉर्चर को लेकर नई खबर निकल कर आई है। चाइना की टेक्नोलॉजी के जरिए आज उइगुरों के घर के अंदर तक नजर रख रहा है चीन, और इसी के साथ ही महिलाओं के गर्भाशय में उपकरण लगाकर उन्हें एक बांझ बनाया जा रहा है, जिसके चलते उनकी जो पॉपुलेशन है उनको रोकने के प्रयास शिनजियांग में किए जा रहे हैं। उइगर मुसलमानों के ऊपर ये कोई अत्याचार की एक नई कहानी नहीं है, चीन आए दिन ऐसे ही केस करते जा रहा है। हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसके चलते उइगर मुसलमानों को एक ट्रेन के जरिए दूसरी जगह पर चीन की सरकार ले जा रही थी। हालांकि दोस्तों शिनजियांग प्रांत में उइगुरों के टॉर्चर पर आज मुसलमान देश भी बिल्कुल चुप हैं, और इससे पता लगता है कि आज मुसलमान दो देश कितने कमजोर हैं चीन के आगे बोलने से। हालांकि खुद को मुसलमान और दूसरे धर्म वालों को मारने वाले इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के लोग भी इस शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ नहीं है, जिससे आप समझ सकते हैं कि एक मुसलमान आज दूसरे मुसलमान की मुश्किल की घड़ी में सहायता भी नहीं कर सकता है, और ये दूसरे धर्म के लोगों को मारने में विश्वास करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है राफेल से। दोस्तों इसी महीने 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल हो सकते हैं 5 राफेल, इसकी खबर सामने आई है। और अब यानी कि 22 से 23 जुलाई को एक मीटिंग हो रही है सेना के बीच भी, आखिरकार ये जो राफेल है वो कहाँ कौन सी सेना सीमा पर तैनाती किए जाएंगे। हालांकि इसी को लेकर भारतीय एयरफोर्स ने कहा है कि क्रू की ट्रेनिंग हमने पूरी कर ली है। 5 राफेल उड़ाने वाले जितने भी पायलट हैं उनकी ट्रेनिंग पहले से पूरी है। इसी के साथ ही वेपन सिस्टम ऑपरेशनल होंगे इसी राफेल में, यानी कि सभी वेपन राफेल के अंदर लगे हुए होंगे और ये बिल्कुल एकदम फाइट रेडी होगा। और उसी के साथ लद्दाख सेक्टर में तैनाती इसकी संभव हो सकती है क्योंकि चाइना के साथ तनाव हमारा बढ़ा हुआ है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है आर्मेनिया अजरबैजान से। दोस्तों आज कोरोना वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया में जंग जैसे माहौल पैदा कर दिए हैं। हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि भारत और चीन में सैनिकों की झड़प हुई थी, लेकिन आज आर्मेनिया और अजरबैजान में भी एक बार फिर से युद्ध छिड़ने की कगार पर ये पहुंच चुके हैं। युद्ध की कगार पर इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 16 सैनिकों की शहादत हो चुकी है, और पिछले दिनों ही ये संघर्ष हुआ है और अजरबैजान के जनरल समेत दोनों देशों के 16 सैनिकों की मौत हुई है। और दोस्तों ये सैनिकों की मौतें दिखाती हैं कि आज कोरोना वायरस की महामारी के बाद जो दुनिया के देश हैं वो दूसरे अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ उनकी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज चीन की महामारी ने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों इसी डेमोक्रेसी के साथ तुर्की की भी दादागिरी और खलीफागिरी सामने आ रही है। तुर्की ने क्या कहा है? तुर्की ने कहा है कि हम इस जो ये झड़प हुई है उसमें अजरबैजान के हम समर्थन में हैं। तुर्की के रक्षा मंत्री ने आर्मेनिया को धमकी दे दी है कि आपको इस हमले की कीमत चुकानी होगी। हालांकि 16 सैनिकों की मौतें दोनों देशों के जो सैनिक हैं उनके बीच चली है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच 3 दशकों से ही विवाद चला है और गहराता गया है, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच रशिया की भी एंट्री हुई है। हालांकि रशिया की बात करें तो रशिया ने वर्ष 2016 में ही दोनों के बीच सीज फायर कराया है और 2016 में हुई अप्रैल वार में 200 सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। 1990 के
दशक में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ही देश एक छोटी सी चिंगारी मिलते ही एक दूसरे से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और ये दोनों देश हैं यूरोप और एशिया के मध्य में इन दोनों की सीमाएं पड़ती हैं और रशिया के साथ भी इसका लिंक जुड़ा हुआ है, जिससे आप समझ सकते हैं कि युद्ध की कगार पर एक बार फिर से आर्मेनिया अजरबैजान पहुंच चुके हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है भारत, चाइना और अमेरिका से चीन संकट के बीच अंडमान निकोबार पहुंच चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत संग कर सकता है युद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट यूएस निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट है और ये फाइटर जेट की संख्या आप देख ही रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों ये साउथ चाइना सी से होता हुआ अब इंडियन पैसिफिक ओशन में आया है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में आया है और यहाँ पर भारतीय नेवी के साथ ये युद्धाभ्यास कर सकता है। और ये युद्धाभ्यास चीन को सख्त संदेश होगा कि हाँ, दोनों देश बिल्कुल तैयार हैं चीन को फटका नहीं देने के लिए। दोस्तों इसी के साथ ही एशिया में तैनात कर दिए गए हैं 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की तरफ से। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिससे आप समझ सकते हैं, हालात का जायजा ले सकते हैं। दोस्तों इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो एयरक्राफ्ट इनके ऊपर रखे हुए हैं, फाइटर जेट इंजन के ऊपर रखे हुए हैं, इनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कितनी संख्या में ये फाइटर जेट पड़े हैं और ये फाइटर जेट आज चीन के पूरे इलाके को तोड़ने और उनकी महत्वपूर्ण जगहों को बम बरसाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये ऐसे एयरक्राफ्ट 3 की संख्या में आज जो अमेरिका है उसने साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो अभी हालात निकल कर आए हैं वो ये हालात हैं कि जो अमेरिका 71 की जंग में, भारत पाकिस्तान की जंग में भारत के खिलाफ हो गया था, वही अमेरिका आज भारत को सपोर्ट कर रहा है। आज से 50 साल पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अपना ये ऑर्डर दिया था कि वो यूएस एंटरप्राइजेज नाम के ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये बे ऑफ बंगाल में भेजेंगे ताकि इंडिया को थ्रेटन किया जाए, क्योंकि उस समय हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जंग जीती थी और बांग्लादेश अलग हुआ था। और इसी के चलते ये एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए थे ताकि अब भारत को एक सख्त संदेश दिया जाए। लेकिन दोस्तों उसी मुश्किल की घड़ी में भारत का साथ दिया था रशिया ने भी अपनी नेवी यहाँ पर उतार दी थी, जिसके चलते न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पर न्यू दिल्ली के सपोर्ट में भेजी थी ताकि जो सोवियत यूनियन है वो भारत को सपोर्ट करेगा। हालांकि आज ये हालात बदल चुके हैं, आज अमेरिकी नेवी भारत को सपोर्ट कर रही है, लेकिन उस समय 71 की जंग में भारत को रशिया ने सपोर्ट किया था, सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया था और नई दिल्ली को इस अमेरिका के खतरे और अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर से बचाया था। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ही जुड़ी हुई है। आखिरकार कितने एयरक्राफ्ट कैरियर में इसमें कितने फाइटर जेट हैं? 90 के करीब फाइटर जेट हैं और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 3000 नौसैनिकों के साथ आज एयरक्राफ्ट अंडमान निकोबार के पास अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है लीबिया से और तुर्की से। तुर्की ने लीबिया में 3800 सैनिकों को भेज दिया है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने इसका दावा किया है। तुर्की ने इस साल के पहले 3 महीनों में 3500 से 3800 वैतानिक सीरियाई लड़ाकों को लीबिया में भेजा है। दरअसल दोस्तों ये जो लड़ाके हैं ये वो लड़ाके हैं जिन्हें तुर्की ने पैसे दिए हैं और पैसे देकर लीबिया की सरकार के साथ मिलकर ये लीबिया की सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि लीबिया में एक बार फिर से तुर्की की सेना अपना दबदबा बढ़ाने और अपने एरिया को उसी जो अपना वो खलीफा बनने की कगार पर वो जिसने अपना संकल्प ले रखा है उसी एरिया को बढ़ाने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए ये लड़ाके भेजे हैं। हालांकि अमेरिका के रक्षा विभाग ने इसके लेकर कहा है कि ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि ये जो लड़ाके हैं ये ISIS के लड़ाके हैं। हालांकि दोस्तों तुर्की के अंदर लिंक जुड़े हुए थे ISIS के साथ। सीरिया में जितने भी उसने गड़बड़ की है वो ISIS के लड़ाकों को अपने हथियार और अपनी सहायता मुहैया करा कर दी है और लीबिया में भी इसी तरह के कारनामे तुर्की आज कर रहा है। दोस्तों तुर्की एक ऐसा देश आज बन चुका है जो अड़ोसी पड़ोसी देशों में आतंकवाद को बढ़ावा देकर आज अपनी ज़मीनों को हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है। हाल ही में सीरिया में उसने अपनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, सीरिया की ज़मीन पर कब्जा किया था और उसने कहा था कि हम इस ज़मीन पर जो सीरिया से आए हुए शरणार्थी हैं उनको बसाएंगे। हालांकि जिस ज़मीन पर तुर्की ने अब कब्जा कर लिया है वो ज़मीन अब तुर्की छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन अब तुर्की के कब्जे में आ चुकी है, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन आज अपनी सत्ता को बचाने के लिए और इसी साथ ही तुर्की को खलीफा बनाने के लिए ये कदम चल रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी रशिया से
जी हाँ दोस्तों, रशिया से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। जंगी जहाज, फाइटर जेट, लाखों सैनिक, यूक्रेन सीमा पर रशिया का महायुद्धाभ्यास। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रशिया कहाँ से पीछे हट सकता है। जब पूरी दुनिया में एक जंग जैसे माहौल बन रहे हैं तो आखिरकार रशिया की सेना भी इस जंग जैसे माहौल से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार होनी चाहिए। और इसी के चलते रशिया ने युद्धाभ्यास को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इस युद्धाभ्यास को इस तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि उसका सहयोगी चीन आज मुश्किल में है। और इसी के चलते रशिया ने जो एक काकासस 2020 वॉर गेम की एक्सरसाइज वो हर साल सितंबर में करता है, उसी एक्सरसाइज को इस साल उसने पहले ही शुरू कर दिया है क्योंकि उसका देश, सहायक देश चीन इस वक्त मुश्किल में है। अमेरिका ने उसकी बखियां उखेड़ कर रख दी हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन चीन का सख्त विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते रशियन राष्ट्रपति युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहे हैं कि अगर कल को युद्ध होता है तो वो अपने सैनिक चीन के साथ मिलकर अमेरिका को घेरने के लिए भेज सकते हैं। हालांकि इस युद्धाभ्यास के एक मायने इस तरह से भी हैं क्योंकि ये यूक्रेन के साथ सीमा लग रही है, वो वहाँ पर किया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस पर लगाया है हमले की साजिश करने का आरोप। हालांकि क्रीमिया पर जो कब्जा किया गया था उसी क्रीमिया के कब्जे को लेकर यूक्रेन ने आरोप जताया है, लेकिन इस जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसमें 1.5 लाख सैनिक और सैकड़ों युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। 400 से ज़्यादा लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, 100 से ज़्यादा जंगी युद्धपोत भी इसमें हिस्सा लेंगे। यूक्रेन और रूस में इससे तनाव भी बढ़ सकता है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है ब्रिटेन और रशिया से। ब्रिटेन के पास से गुजरी रूस की किलर पनडुब्बी, नाटो देशों में दहशत। सीरिया के पास करीब 15 महीनों की तैनाती के बाद रूस की किलर पनडुब्बी ब्रिटेन के पास से गुजर रही है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है और सबसे बड़ी मेन चीज़ इसमें यही देखी जा रही है कि जो ब्रिटेन है उसने अब चीन के खिलाफ मोर्चा छेड़ रखा है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रशियन सबमरीन की है और ये रशियन सबमरीन इंग्लिश चैनल से गुजरती हुई दिख रही है। और इसी के साथ दोस्तों, ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि आज ब्रिटेन चीन को घेरने के लिए बिल्कुल एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है। हांगकांग में आपने देखा ही होगा, हांगकांग के मसले पर ब्रिटेन कह रहा है कि हांगकांग के 30 लाख ब्रिटेन के नागरिकों को हम फिर से नागरिकता दे सकते हैं। हालांकि 1997 में जो ये हांगकांग है वो ब्रिटेन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस समय 1997 के बाद ब्रिटेन ने ये इनकी जो एक सत्ता है वो चीन के हाथों सौंप दी थी। और इसी कारण अब चीन ने अपनी कारगुजारी गुजारते हुए नए सिक्योरिटी बिल के जरिए वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। और इसी के चलते रशिया ने अपना संदेश भेजा है ब्रिटेन को कि अगर आप चीन को इस तरह से तंग करेंगे तो हम आपके देश में भी अपनी किलर पनडुब्बी उतार सकते हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है हुआई से। चीन को बड़ा झटका, यूरोप से साफ हो रहा हुआई का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, हुआई का यूरोप के कई देशों में अब बहिष्कार होना शुरू हो गया है क्योंकि ब्रिटेन ने हुआई को अब नकारना शुरू कर दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है म्यांमार से। आज अमेरिकी एम्बेसी ने म्यांमार में एक बार फिर से अपनी बड़ी टिप्पणी की है। चाइना को कहा गया है कि चाइना अपने जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, भारत के जितने अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, वहाँ अड़ोसी पड़ोसी देशों की गवर्नमेंट को वीक कर रहा है और डेमोक्रेसी को खतरे में डाल रहा है। क्योंकि दोस्तों, म्यांमार में चीन की सेना उन लड़ाकों को समर्थन देती है जो लड़ाके आज आतंकवादी ग्रुप माने जाते हैं। म्यांमार में भी बहुत से ऐसे अराकन ग्रुप हैं जिस अराकन ग्रुप को आज चीन की सेना अपने हथियार उपलब्ध करा रही है। और इसी के साथ ही म्यांमार में अपने प्रोजेक्ट के जरिए, भारी भरकम प्रोजेक्ट के जरिए इन देशों को कर्जऊ बना रही है और इसी कारण म्यांमार में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ चुकी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिका से। यूएस इज प्रेसिंग द एक्सेलरेटर टू ट्रेस रिलेशंस, चाइना सेज। यानी कि चीन का कहना है कि अमेरिका अब एक्सेलरेटर पर पैर दबा रहा है और ये एक्सेलरेटर अमेरिका और चीन के रिश्ते बहुत तेजी से खराब कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते आज बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं और ये रिश्ते खराब होते ही हैं, आपने खबर सुनी ही है। वही दोस्तों, विराम देते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइएगा।